पकड़ा गया अमेरिका का वो झूठ जिसे अमेरिका 1930 से एलियंस को लेकर छुपाता रहा। अमेरिका में मिले एलियंस और अमेरिका संसद में मचा हड़कंप। अमेरिका गुपचुप तरीके से कर रहा था एलियंस से कांटेक्ट, लेकिन क्या अमेरिका नहीं चाहता कि एलियंस के साथ इस हमारे कनेक्शन का दुनिया को पता चले। अमेरिका 1930 से हो चुका है एलियंस से कनेक्ट, ऐसा पूर्व मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने दिए है संकेत। और क्या एलियंस की टेक्नोलॉजी से अमेरिका 1969 में चांद पर पहुंच गया और इंसान तक चांद पर भेज दिए। किसी और देश ने नहीं किया उस वक्त ऐसा, और फिर अमेरिका ने उसके बाद चांद पर जाना भी बंद कर दिया। ऐसा क्यों? क्या एलियंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी मिलिट्री और स्पेस पावर को बढ़ा रहा है अमेरिका? क्या अपने देश को सुपर पावर के सेल्फिश इरादे से दुनिया को खतरे में डाल रहा है अमेरिका? एलियंस के बारे में ना बताकर पूरी मानव सभ्यता को खतरे में डाल रहा है अमेरिका। क्या अमेरिका की ये गलती पूरी दुनिया पर पड़ जाएगी भारी? दोस्तों, ऐसी ही खबर सामने आई है जो अमेरिका में 2 दिन पहले सुर्खियां बन चुकी है। किसी का ये कहना है कि ठीक चुनाव से पहले जो बाइडन और ट्रंप के बीच इस खबर को और ज्यादा पेचीदा बनाने के लिए ये बोलने के लिए कि बाइडन झूठ बोल रहे हैं कि वो यूएफओ के होने को छुपा रहे हैं, एलियंस के होने की खबर को दबा रहे हैं। इस बात को तोल देने के लिए इस खबर को उठाया गया है, ये बोला जा रहा है। और दूसरी तरफा ये कहा जा रहा है कि अब जमीर जाग चुका है अमेरिका की मिलिट्री ऑफिसर्स का, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है एलियंस एयरक्राफ्ट शिप्स को। जैसे जैसे इनके रडार एडवांस होते चले गए, वैसे वैसे एलियंस के यूएफओ पकड़ में आने लगे हैं इन रडार के। और खासकर इन एलियंस के यूएफओ को समंदर के ऊपर से उड़ते हुआ देखा गया है, जिन्हें अब जो अमेरिकन सोसाइटी है और अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो ये कहने लग गई है ये जो अनआइडेंटिफाइड एनोमोलस फेनोमेनन। जी हाँ दोस्तों, अब ये यूएफओ का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या है असली बात, कौन बोल रहा है सच? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। डेविड ग्रश एक ऐसा आदमी जिसने अमेरिका में 14 साल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के रूप में काम किया और इससे पहले वे एयरफोर्स में पायलट थे। नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी। ध्यान से सुनिएगा जो एक एक बात हम आपसे बता रहे हैं, शायद ही अभी तक आपको यह सारा डाटा अभी तक किसी ने बताया हो। नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी में ये जो एजेंसी है इसमें ये डेविड ग्रैस नाम का व्यक्ति काम करता था। ये जो नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी है इसका काम है कॉम्पैक्ट सपोर्ट एजेंसी के रूप में काम करना, यानी कि जो आपके फाइटर जेट उड़ रहे हैं और अपने इन पायलटों को आप ये बोल रहे हो कि यहाँ जाइए वहाँ दुश्मन है, तो उसके लिए इनके पास इमेजेस भेजी जाती है जो इनकी सैटेलाइट के द्वारा खींची जाती है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष से एक परफेक्ट लोकेशन देती है और लोकेशन पर सटीक नजर बनाए रखती है। रेडियो वेव से अपने फाइटर पायलटों को इंफॉर्मेशन भेजते हैं जिससे फाइटर पायलट वहां जाकर एक्टिविटी कर सके। ये काम है इस एजेंसी का और इन्होंने अपने इसी टैलेंट के दम पर कई बार इन एलियंस के यूएफओ को कई बार देखा है, ये इनका कहना है। अब हुआ क्या कि ये जो डेविड ग्रैस है इनका ये कहना है कि हमने यूएफओ जैसी चीज देखी है जिन्हें हम विस्तार से नहीं बता सकते। इस बात को पब्लिक डोमेन में रिलीज किया गया था, लेकिन जब ये किया गया तो एक पूरी टास्क फोर्स बनाई गई थी इस प्रकार के अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। डेविड ग्रैस उसी टास्क फोर्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे डिफेंस मिनिस्ट्री अमेरिका को। अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमिना टास्क फोर्स नाम था उस टीम का और अपने उस वर्क के दौरान उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जिनका उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था, यानी कि उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ जो उन्होंने देखा। और फिर उन्होंने इसके बारे में कई ऑफिसर्स से बात की, फिर उन्होंने बताया कि ये मिशन कई दशकों से चल रहा है। डेविड ग्रैस ने इसे कहा ए मल्टी डेकेड यूएपी ट्रेस रिट्राइवर रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम, यानी कि एक एलियन यूएफओ आकर पृथ्वी से टकराई थी जो 1930 के दशक से, और उसके बाद उस यूएफओ को रिट्राइव कर लिया गया था, उसे अपने कब्जे में ले लिया था अमेरिका द्वारा, और उसके बाद उसके पार्ट्स को रिवर्स इंजीनियरिंग करके चेक कर रहे थे कि इसका इंजन सिस्टम कैसे काम करता है। और इसके बाद उस यूएफओ में से एक एलियन सब भी मिला था जिसकी बॉडी पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। दोस्तों, डेविड ग्रैस ने ये जो खुलासा किया है उसके लिए प्रॉपर चैनल को फॉलो किया है। पहले उन्होंने अपनी जो अथॉरिटी है उनसे कहा कि आप इस खबर को बाहर क्यों नहीं आउट कर रहे, तो उन्होंने इनको मना कर दिया
उसके बाद ये न्यूज मीडिया हाउस में गए। न्यूज मीडिया हाउसेस जैसे अमेरिका का न्यूज नेशन और फ्रेंच न्यूज पेपर लिपार्सियन को जाकर इन्होंने बताया कि एक ऐसा मिशन चल रहा है कि वहाँ एक बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड की बराबर एक एयरक्राफ्ट था जिसे रिट्राइव किया जा रहा था, जिसे अमेरिका ने कब्जे में लिया था जब उस ऑब्जेक्ट का क्रैश हो गया था धरती पर। और इसके बाद इनकी सुनवाई की गई पार्लियामेंट में। दोस्तों, ये अपने साथ 2 और रिटायर ऑफिसर्स को भी लाए थे जिन्होंने अपने बीच में से यूएफओस को देखा था और उन्होंने डेविड ग्रास को सपोर्ट भी किया था। उनका ये कहना है कि ये यूएफओ जैसी ऑब्जेक्ट पहले 80-80 हजार फीट की ऊंचाई पर देखी जाती थी, लेकिन अब ये 10-10 हजार फीट की ऊंचाई पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इसको किस प्रकार से देखा जाए? क्या अमेरिका एलियंस से कांटेक्ट कर चुका है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।